चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पार्ट 8। मगध जीतना तो बस शुरुआत थी। चंद्रगुप्त की नजर अब पश्चिम पर थी। सिकंदर के मरने के बाद उसके सेनापतियों ने आपस में साम्राज्य बांट लिया था। उत्तर पश्चिम भारत में सेल्यूकस निकेटर का राज था। सेल्यूकस खुद को सिकंदर का सबसे योग्य उत्तराधिकारी मानता था। जब सेल्यूकस को पता चला कि भारत में एक नया और शक्तिशाली सम्राट उठ खड़ा हुआ है, तो उसने भारत पर पुनः आक्रमण करने का निर्णय लिया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस अपनी यूनानी सेना लेकर भारत की ओर निकल पड़ा, किंतु इस बार भारत इस हमले के लिए तैयार था। चंद्रगुप्त की सेना की संख्या सुनकर यूनानी सेना दंग रह गई। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र की सेना इतनी विशाल थी कि उसकी तुलना किसी भी समकालीन साम्राज्य से नहीं की जा सकती थी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और परिणाम यह रहा कि सेल्यूकस की सेना हार गई। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि हो गई। संधि की शर्तें तय हुई। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के बड़े हिस्से चंद्रगुप्त को सौंप दिए। चंद्रगुप्त ने उदारता दिखाते हुए सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए, जिनका उपयोग सेल्यूकस ने बाद में 301 ईसा पूर्व में इपस के युद्ध में किया और युद्ध को जीत लिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र भेज दिया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में कई साल बिताए। मेगास्थनीज ने जो भी देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। यह नगर इतना विशाल और सुंदर है कि मैंने इससे बड़ा और भव्य नगर कहीं और नहीं देखा। इसकी 4 दीवारी में 570 बुर्ज और 64 दरवाजे हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।